16 साल बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी कदम रखने वाले दिग्विजय सिंह अब मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, मठों में जा रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिग्विजय सिंह पर एक विशेष धर्म का समर्थक होने का आरोप शुरू से लगता रहा है। दिग्विजय सिंह अब अपनी राह बदल चुके हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं। 16 साल बाद एक बार फिर से चुनाव जो लड़ रहे हैं। कांग्रेस के चाणक्य समझे जाने वाले दिग्विजय सिंह कमलनाथ की सियासी चौसर का शिकार होते दिख रहे हैं। उम्मीद थी परसों की तपस्या का फल पार्टी राजगढ़ से चुनाव लड़ा कर देगी, लेकिन पार्टी में मुख्यमंत्री कमलनाथ की चली। टिकट मिला तो भोपाल से, उस भोपाल से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप झेलने वाली बीजेपी दिग्विजय सिंह का वो चेहरा जनता को दिखाने लगी है, जिसमें वो हिंदू धर्म के प्रतीकों और स्मारकों का विरोध करते नजर आते हैं। लेकिन राजनीति के पक्के खिलाड़ी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के इन आरोपों की काट ढूंढ ली है। वो अब मंदिर मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने में जुट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भोपाल के लालघाटी इलाके में ये जो मंदिर है, गुफा वाला मंदिर, यहाँ पर दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं और इस गुफा में पहुंच के शिव पूजन कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह शिवलिंग का पूरा पंचामृत स्नान करवाया गया है, अभिषेक कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। और लगातार आपको बता दें कि नर्मदा यात्रा पूरी करने के बाद से ही दिग्विजय सिंह लगातार साधु संतों का आशीर्वाद लेने से नहीं चूके और सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि लेकर के कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव में उतरी थी, वो फॉर्मूला काफ़ी हद तक कामयाब रहा और कांग्रेस को 15 सालों बाद मध्य प्रदेश की सत्ता मिली। और अब जब दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बन करके पहली बार भोपाल पहुंचे हैं, तो दिग्विजय सिंह भी अब उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपनी छवि को बदलते हुए यहाँ पर जो बीजेपी सबसे बड़ा हथियार लेकर के चल रही थी, दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हो जाने के बाद से उसकी एक बड़े काट के तौर पर देखा जा रहा है। भोपाल से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद ही दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर के झोतेश्वर धाम में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और कटनी में पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के शरण में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद लिया। इन सब के बीच हिंदुत्व के रंग में रंगे दिग्विजय सिंह को कट्टर हिंदू बताने वालों की कतार लग गई है। सबसे पहले दिग्विजय के बेटे जयवर्धन ने उन्हें सच्चा हिंदू बताया, तो कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील ने दिग्विजय को सबसे बड़े हिंदू का सर्टिफिकेट दे दिया। देखिए, भाजपा की सोच हमेशा नकारात्मक रही है, डिवाइसिव रही है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है और भोपाल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कैंपेन का मुद्दा है, हम हमारा पूरा चुनाव सकारात्मक रूप से लड़ेंगे। जहाँ तक सवाल हमारे धर्म का है, सब लोग जानते हैं दिग्विजय सिंह जी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। हमारे घर रावगढ़ में लगभग 300 साल का इतिहास है, जहाँ पर हमारे 9 मंदिरों में प्रतिदिन सुबह शाम पूजा होती है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन हम सभी धर्मों का, सभी समाजों का सम्मान पूरा करते हैं। दिग्विजय सिंह जी से बड़ा हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने नर्मदा परिक्रमा पैदल की हो तो उसका नाम बताओ। ये कहने वाले हैं, हम करने वाले हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तभी धार्मिक स्थानों पर जाके वहाँ परिक्रमा करते थे और उनकी राज में धर्म में काम करने वालों में कोई कमी नहीं थी। जो व्यवस्था उन्होंने की है सब धर्म संभाव की, उसमें वो हिंदुओं में भी बहुत विश्वसनीय है, मुसलमानों में भी है। लेकिन इसका बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी तो सीधे कह रही है कि अगर दिग्विजय सिंह असली हिंदू है तो फिर अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करें। इतना ही नहीं, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को चुनाव के वक्त मंदिर की याद आती है। वो अकेले थोड़ी बनते, राहुल गांधी भी बनते हैं, प्रियंका जी भी बन रही है। और ये जो हिंदुओं के नाम से बिदकते थे, जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दो और वो बिदकता था, वो हाल इनके थे। लेकिन चुनाव आते हैं तो भगवान याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं, धर्म कर्म याद आते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह बीजेपी के आरोपों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्हें किसी से हिंदू होने का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ते हैं? ये तो मेरा जीवन की शैली रही है। मैं सन 92 से आषाढ़ी एकादशी को लगातार पंढरपुर जाता हूँ, मैं और पीसी शर्मा जी, जोधाराम गुजर जी। मैंने गोवर्धन पर्वत की 3 बार यात्रा कर चुका हूँ, नर्मदा परिक्रमा कर चुका हूँ। ये कोई चुनाव से संबंध था इनका क्या? क्या लगता है सर? जी, बीजेपी कहना है मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो तय है कि भोपाल लोकसभा सीट पर जीत और हार दिग्विजय की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। ऐसे में तो फिर क्या मान लिया जाए कि वाकई दिग्विजय अब हिंदुत्व के नए अवतार में अवतरित हो चुके हैं, या फिर इसमें भी सियासी दांवपेच है? रवीश पाल सिंह, भोपाल, MP तक।